आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि आज की ये वीडियो मायूस ज़हनों के लिए बहुत ही अहम साबित होने वाली है। लिहाजा अगर आप इस वीडियो से इस्तिफादा करना चाहते हैं तो बराह करम इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो में की गई तमाम बातों को ठंडे दिल और दिमाग से ज़रूर सोचिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके सोचने का अंदाज यकसर तब्दील करके रख देगी। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। तो फिर कोई उम्मीद नहीं? उसकी आंखों में गुस्सा और नाउमीदी दोनों थी। नहीं, कोई उम्मीद नहीं। मेरा जवाब सुनकर वो गुस्से से बोला, तो क्या फिर इस मुल्क में कभी महंगाई कम नहीं होगी? मैंने इनकार में सर हिला दिया। वो खड़ा हो गया, कभी गुर्बत कम नहीं होगी? मैंने जवाब दिया, नहीं होगी। वो बोला, कभी रोजगार में इजाफा नहीं होगा? मैंने कहा, नहीं होगा। वो बोला, हम लोगों को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा, हम कभी साफ पानी नहीं पिएंगे, साफ माहौल में सांस नहीं लेंगे, हमारे बच्चों को अच्छी तालीम नहीं मिलेगी, हमारी इज्जत नफ्स कभी महफूज नहीं होगी और हमारी जान माल और इज्जत को कभी तहफ्फुज नहीं मिलेगा। मैंने हंसकर जवाब दिया, नहीं होगा, आपको ये कभी भी नहीं मिलेगा। वो मायूस हो गया और उसने मायूसी में मुझसे पूछा, फिर इस मुल्क का क्या फायदा? मैंने हंसकर जवाब दिया, हां, इसका कोई फायदा नहीं, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि दुनिया के किसी भी मुल्क का कोई फायदा नहीं तो यह गलत नहीं होगा। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। नाज़रीन ग्रामी, हम किताबों की दुकान पर खड़े थे और तमाम गाहक हमारी गुफ्तगू सुन रहे थे। मैं बोलने के कारोबार से वाबस्ता हूं, चुनांचे मुझे जहां मजमा लगाने का मौका मिलता है मैं वहां लोग इकट्ठे करके खड़ा हो जाता हूं और खुद साख्ता मोटिवेशनल स्पीकर बनकर उनकी मत मारने लगता हूं। उस बेचारे नौजवान ने भी किताबों के दरमियान चलते चलते मुझसे पूछ लिया था, क्या मुल्क में बेहतरी की कोई उम्मीद है? यह सुनकर मैंने उसे इस तरह देखा जैसे शिकारी शिकार को देखता है और हंसकर जवाब दिया, कोई नहीं है। और फिर यहां से हमारा मुकालमा शुरू हो गया। नौजवान जज्बाती था, सवाल करते करते उसकी आवाज ऊंची होने लगी। लोग हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और वो किताबों की तलाश छोड़कर हमारे गिर्द जमा होने लगे। दुकानदार भी हमारी तरफ मुतवज्जे हो गया। मजमा तैयार था और मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनकर दरमियान में खड़ा था। नौजवान के सवाल और मेरे बदलिहाज जवाब दोनों ने मजमे को गरमा दिया था और लोग मुझे नफरत से देख रहे थे। उनका ख्याल था कि मैं एक बदतमीज और बदलिहाज इंसान हूं, मुझे दूसरों का दिल रखना नहीं आता। वो बेचारा मुझसे पूछ ही बैठा था तो मुझे बदतमीजी से जवाब नहीं देना चाहिए था, शाइस्तगी और तहजीब का ख्याल रखना चाहिए था। मैंने उनकी आंखों में नफरत की आग देख ली थी और मुझे महसूस हुआ कि मेरे बोलने का वक्त हो चुका है। मैं अगर अब भी चुप रहा तो ये लोग मेरे ऊपर हमला कर देंगे। मैंने प्यारे से नौजवान के कंधे पर हाथ रखा और हंसकर कहा कि बेटा, दुनिया के आधे बड़े मसले इंसान के जाती मसले होते हैं और दुनिया का कोई मुल्क, कोई मुआशरा ये मसले हल नहीं कर सकता। ये इंसान ने खुद हल करने होते हैं। दुनिया में आज तक किसी मुल्क में महंगाई कम नहीं हो सकी। ये हर दौर में बढ़ती रही और ये मुस्तकबिल में भी बढ़ती रहेगी। चुनांचे इसकी कमी का इंतजार करने वाले लोग अहमक हैं। दुनिया में महंगाई सिरे से कोई इशू ही नहीं है, इशू इनकम है। महंगाई चट्टान की तरह होती है, इसका वजन कम नहीं होता। लिहाजा हमें चट्टान का वजन कम करने की बजाय अपने बाजुओं की ताकत बढ़ाना पड़ती है। आप अगर अपनी इनकम बढ़ा लेंगे तो महंगाई खुद ब खुद कम हो जाएगी। इसी तरह अगर आपके पास पैसा है तो आपके लिए बोइंग जहाज भी सस्ता होगा और अगर आपकी जेब खाली है तो फिर साइकिल भी महंगी है। और इंसान ने अपनी इनकम खुद बढ़ानी होती है। दुनिया का कोई मुल्क, कोई हुकूमत इंसान की इनकम नहीं बढ़ा सकती। आपको अमेरिका और चीन में भी भिखारी नजर आते हैं, जबकि रवांडा जैसे मुल्कों में भी लोगों ने जहाज रखे हुए हैं। चुनांचे महंगाई बाहर नहीं होती, ये आपके अंदर होती है। इसे आपने अपने अंदर से ठीक करना होता है। मजमे का गुस्सा कम हो गया और वो लोग मेरी तरफ देखकर हां में सर हिलाने लगे। मैंने अर्ज किया, गुर्बत भी इनफिरादी मसला होता है। आप अपने बहन भाइयों, दोस्तों और रिश्तेदारों को देखें। आप अपने मोहल्ले, अपने शहर के लोगों को देखें। आपको उनमें अरबपति भी मिलेंगे, करोड़पति भी, लखपति भी और रुपए रुपए को तरसे हुए लोग भी। और ये सब एक ही मुल्क, एक ही शहर, एक ही मोहल्ले और एक ही खानदान के लोग हैं। गोया मुल्क, कबीले या खानदान किसी को अमीर या गरीब नहीं बना सकते। दुनिया के तमाम लोग बराबर होते हैं। हम अपनी मर्जी से गरीब या अमीर बनते हैं।
ہم کام کریں گے، ہم امیر ہو جائیں گے۔